इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रह में गाथा नंबर 79 त्याच्यातली गाथा 81 असेल, 81, 83 काहीतरी. नंबर गाथा आहे. 121 पान काढा. 21 पान नंबर. सद्दो खंदपभो खंदो परमाणु संग संघादो पुठे सुते सुजायदी सद्दो उपादिगो नियदो. क्या बताया था अर्थ? शब्द यानी पुद्गल की स्कंद पर्याय है, इसका वर्णन चल रहा है. शब्द यह खंद प्रभव, स्कंद से प्रभव यानी उत्पन्न होता है. स्कंद परमाणु के संग से उत्पन्न होता है और उन स्कंदों का परस्पर स्पर्श होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है, ऐसा बताया है. तो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस देखना था. अमृतचंद्र आचार्य जी की टीका का अंतिम सेंटेंस है. काय चाललंय? कुठल्या अम्मा? किम स्वभावनिर्वृत्ताभिः एव अनंत परमाणुमयीभिः शब्दयोग्यवर्गणाभिः अन्योन्यम अनुप्रविश्य समन्ततः अभिव्याप्य पूरिते अपि सकले लोके यत्र यत्र बहिरंग कारण सामग्री समुदेति तत्र तत्र ताः शब्दत्वेन स्वयं विपरिणमन्ते इति शब्दस्य नियतम उत्पाद्यत्वात् स्कंद प्रभवत्वम इति. डोक्यावर घ्या पदर. क्या बता रहे यहाँ पे? मिळालं का तुम्हाला? अमृतचंद्राचार्यांची टीकेचं शेवटची लाईन आहे. म्हणजे काय चाललं होतं प्रकरण आमचं की जेव्हा महास्कंधामध्ये परस्पर संघर्षण होतं तर तिथून शब्दाची उत्पत्ती होते. महास्कंद कुठे आहे? केवढा आहे? महास्कंद म्हणजे लोकाकाश प्रमाण व्याप्त जो आहे ना, तो महास्कंद म्हणला जातो. आणि त्याच्यामध्ये त्याच्या परस्पर अभिहतेषु, त्यांचा परस्पर अभिघात झाला असताना शब्दाची उत्पत्ती होते, असं तर तिथं घेतलंय. अजून काय सांगितलंय बघू. बहिरंग साधनभूत महास्कंधाद्वारा तथाविध परिणाम रूपाने उत्पन्न केला गेल्यामुळे तो स्कंदजन्य आहे. कारण महास्कंद परस्पर घर्षण झाले असता शब्द उत्पन्न होतो. किम स्वभावनिर्वृत्ताभिः एव, म्हणजे त्यांनी काय घेतलं इथं परत, अशा स्वभावाच्या द्वारे रचलेलं, म्हणजे दुसऱ्याने न बनवलेला, स्वाभाविक असलेला असा तो अनंत परमाणुमय शब्दयोग्य वर्गणांच्या द्वारे परस्पर अनुप्रविश्य प्रवेश करून व समंततः अभिव्याप्य सर्वत्र रूपाने व्यापून पुरिते अपि सकले लोके, संपूर्ण लोकामध्ये पुरित भरलेला असताना जेथे जेथे यत्र यत्र बहिरंग कारण सामग्री समुदेती, जिथे जिथे बहिरंग सामग्री प्राप्त होते तत्र तत्र तेथे तेथे ताहा शब्दत्वेन स्वयं विपरिणमन्ते. मतलब क्या बताना है? जो भाषा वर्गणा है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है भाषा वर्गणा? संपूर्ण लोक में है. तो उन भाषा वर्गणाओं को बहिरंग सामग्री मिलने पर वो स्वयं शब्द रूप से परिणमन करते हैं, ये बता रहे हैं. भाषा वर्गणा शब्द रूप से स्वयं विपरिणमन करते हैं. इति शब्दस्य, इसलिए शब्द का नियत निश्चित रूप से उत्पाद्यमानपना है, इसलिए स्कंद प्रभवत्व है, ऐसा बताया है. मतलब
शब्द ये पुद्गल की ही पर्याय है, ये सिद्ध करना है यहाँ पे। शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? पुद्गल से ही हुई है, यह आकाश का गुण नहीं है। जो अन्य मतवादियों ने आकाश का गुण माना है उनका भी खंडन कर दिया और बताया स्कंदजन्यत्व है या स्कंद प्रभवत्व है शब्द में, इसकी सिद्धि की थी। तो थोड़ा सा इसमें से हमने अच्छा पढ़ा था वर्णी जी के प्रवचन में से। जो पुद्गलों को चलने के लिए बहिरंग से अधर्म, नहीं, उसकी नहीं चर्चा चल रही। शब्द जो है ना, तो शब्द पुद्गल से उत्पन्न होता है ये बताया। हाँ, और उसमें बहिरंग सामग्री लगती है कौन सी? तो ये हम अभी बोल रहे हैं ना, अभी शब्द ग्रहण करने के लिए हमारे लिए ये बहिरंग सामग्री है। जो आपका श्रोत्रेंद्रिय है ये बहिरंग सामग्री। ऐसे ही जो भाषा वर्गणा है उनका परस्पर अभिघात होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है, ये उनकी बहिरंग सामग्री होगी। महास्कंद आदि जो भी है, या आघात हो गया कहीं पे, ये बहिरंग सामग्री, उससे शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इसका वर्णन करने के लिए उन्होंने बताया था शब्द यानी पुद्गल का स्कंद है। जैसे उसमें भी भेद किए थे, भाषात्मक, अभाषात्मक, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, प्रायोगिक और वैश्रसिक। पता है इसके बारे में? पता याद है क्या? हमने लिया था लास्ट टाइम ये प्रकरण। शब्द के कितने भेद है? पहले भाषात्मक, अभाषात्मक, ये दो भेद किए। फिर भाषात्मक के दो भेद किए थे, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। और अभाषात्मक के दो भेद किए थे, प्रायोगिक और वैश्रसिक। घ्या वही लिहा तिथं आहे वही घ्या। तुम्ही लोक वह्या पण आणत नाही का? असं दोन आहेत बघा तिथं त्या डब्याच्या खाली। तो उसमें भी प्रायोगिक यानी क्या, वैश्रसिक यानी क्या? प्रयोग से जो होते हैं वो प्रायोगिक, और वैश्रसिक यानी विसरसा, स्वभाव से नैसर्गिक रूप से जो होते हैं उनको वैश्रसिक बोलते हैं। तो अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक में हमारी जो भाषा है वो अक्षरात्मक है, और अनक्षरात्मक किसकी भाषा? किसकी भाषा को अनक्षरात्मक बोलते हैं? जो द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, चतुरिंद्रिय तक बोलो, जो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इन सभी जीवों की भाषा है वो अनक्षरात्मक है, क्योंकि वो भी बोलते हैं। बताया था ना, जहाँ से रसनेन्द्रिय स्टार्ट हो गया वहीं से भाषा भी चालू हो गई, लेकिन क्या बोलते हैं पता नहीं। चींटी बोलती है, पता है आपको? मुंग्या बोलते तुम्हाला माहिती आहे का? डास बोलते माहिती आहे, भुंगा बोलते माहिती आहे, पण काय बोलते थे कुठं माहिती आहे? तो उनमें भी अक्षर है, भले ही आपको समझ में आए या न आए, लेकिन वो अक्षरात्मक ही है, अनक्षरात्मक है लेकिन भाषा है। ऐसे बताया था। और फिर उसमें बताया था अक्षरात्मक में जो भी आर्य और म्लेच्छों की भाषा है वो सब अक्षरात्मक है। काय केलं? चार्ट करायचं होतं तुम्हाला। शब्द लिहा, त्याचे दोन भेद करा असे, भाषा आणि अभाषा। भाषाच्या खाली दोन भेद करायचे, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, आणि अभाषाच्या खाली दोन भेद करायचे, प्रायोगिक आणि वैश्रसिक। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि जो दिव्य ध्वनि है तो उस दिव्य ध्वनि की जो भाषा है वो कैसी है? दिव्य ध्वनि के शब्द अनक्षरात्मक है, भाषात्मक है लेकिन अनक्षरात्मक है। वो भी एक टाइप की भाषा है लेकिन वो अनक्षरात्मक भाषा है, ऐसे बोला जाता है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है द्विंद्रिय आदि से लेकर उनकी भाषा वो भी अनक्षरात्मक है और दिव्य ध्वनि भी अनक्षरात्मक है, तो सेम है कि डिफरेंट है? क्यों? अनक्षरात्मकच आहेत दोन्ही पण, मग का फरक त्यांच्यामध्ये? काय फरक? असू दे की, भाषा कशी आहे, कशी निघाली हे नाही, भाषा जी बोललेली आहे ना द्विंद्रियापासून ते त्या जीवांची भाषा पण अनक्षरात्मक आहे आणि भगवंतांची भाषा पण अनक्षरात्मक आहे। मग त्यात काय फरक आहे दोन्हीमध्ये? काय आम्हाला समजतंय म्हणून, नाही समजतंय म्हणून फरक नाही, ते नाही घ्यायचंय।
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भले ही वो अनक्षरात्मक है लेकिन सर्वभाषात्मक है। मतलब एक स्पेसिफिक भाषा नहीं है वो, जैसे पशुओं की कोई एक भाषा है ऐसे बोला जाता है, लेकिन जो दिव्य ध्वनि है वो सबको सभी की भाषा में समझते हैं ना, तो इसीलिए उसमें क्या बताते हैं कितने भाषा है। म्हणा की किती ते काय हे ना तुमचं काय ते काव्य आहे ते भाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, त्याच्या आधीचं वाक्य म्हणा 18 महाभाषा आहेत आणि 700 लघु भाषा आहेत। तो इन सभी भाषाओं का दशाष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत ऐसे बताए ना, तो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाएं है उसमें। ऐसी वो अनक्षरात्मक है लेकिन भाषा है, सर्वभाषात्मक है, इसीलिए उनकी भाषा और द्विंद्रिय आदि की भाषा समान नहीं है। द्विंद्रिय आदि को उनकी भी भाषा अनक्षरात्मक है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है या वो भाषा अलग है और ये दिव्य ध्वनि की भाषा अलग है। तो उन्होंने ऐसे अच्छा वर्णन किया है। आपको बताओ क्या पता है दिव्य ध्वनि के बारे में? वो ठीक है, इच्छा पूर्वक नहीं होती, सभी के पुण्य का उदय, इसलिए वहाँ पे दिव्य ध्वनि खिलती है, लेकिन दिव्य ध्वनि की विशेषता क्या है बताओ, आपको क्या पता है? दिव्य ध्वनि कैसी रहती है ये भी बताया मैंने, अनक्षरात्मक है, 700 भाषा है, 718 भाषा है उसमें, ये भी बताया। और बताओ। ओंकारमय रहती है। ओंकारमय रहती है। और वो सहज वर्ती है। ठीक है, सहज निकलती है। और तो यहाँ पे अच्छे से उन्होंने वर्णन बताया है। बोल। सभी जीवों के कल्याण के लिए। ठीक है, जो भी भाषा है वो कल्याण रूप है। तो यहाँ पे क्या बताया बताती हूँ। हो बोला की दिव्य ध्वनी कशी असती, ऐकलंय का नाही? हाँ, सर्व प्रदेशातून फिरते, असंख्यात प्रदेशातून। सर्वांग से वो निकलती है, ये भी उसकी विशेषता है। आपकी भाषा कैसे निकलती है? कंठ तालु ओष्ठ से ही निकलती है। तो वो उसी को इसीलिए बताया। हाँ, तो बराबर है, ये भी बराबर है, सबको अभी अपनी अपनी भाषा में समझता है। तो एक विशेषता क्या बताई दिव्य ध्वनि, हमारी जो भाषा है ना वो प्रायोगिक है, यानी आप प्रयोग से उत्पन्न करते, इन सभी के संघर्षण से, उसमें कंठ तालु आदि के संघर्षण से उत्पत्ति होती है शब्द की। लेकिन भगवान की जो वाणी है वो भले ही भाषात्मक है, भले ही अनक्षरात्मक है, लेकिन वो वैसरसिक है। क्या बताया मैंने? वैसरसिक यानी नेचुरल है, ऐसे प्रयत्नपूर्वक, इच्छापूर्वक या ऐसे कुछ प्रयोग पूर्वक नहीं है, तो इसलिए उसको वैसरसिक बताया। तो यहाँ पे क्या दिया है विशेषता, मैं पढ़ती हूँ। सर्व भाषा में ध्वनि से सर्व का लाभ। दिव्य ध्वनि कैसी होती है इसके लिए बता रहे हैं। भगवान के समूह शरण में कौन कौन से जीव रहते हैं? मनुष्य गति, देवगति और तिर्यंच गति के जीव है। और मनुष्यों में कौन कौन है? सिर्फ भारत देश के नहीं है, हाँ ठीक है, राजा है, रंक है, सगळे स्त्री पुरुष आहेत, मुनी आहेत, संयमी असंयमी, ज्ञानी अज्ञानी, सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी, सगळे आहेत। लेकिन ये यहाँ पे बता रहे हैं अमेरिका वाले भी रहते हैं, अंग्रेज भी रहते हैं, ऐसे अभी वर्णी जी का चिंतन है। चीनी रहते हैं, रूसी रहते हैं, जर्मनी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। पता है आपको कहाँ मिलने को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मिलने को आते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ समूह शरण में जाओ तो हर तरह के लोग दिखते हैं आपको। भगवान यदि अभी भगवान बोलो कौन सी भाषा में बोले, वहाँ पे सामने रूस है, अंग्रेज़ है, भारत है, भारतीय है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई साउथ इंडियन है। मेरे सामने अगर कोई ऐसे बैठ जाए तो मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकती। हाँ, कन्नड़ में बोलो तो मैं नहीं बोल सकती। मतलब भगवान कौन सी भाषा में बोले फिर?
हाँ, तो वो जो भी बोलते हैं सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है ना, तो ये बता रहे हैं सभी जगह के लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। भगवान यदि हिंदी भाषा बोलते तो और भाषाओं के जानकार तो टापते रह जाते, कुछ भी न समज पाते। जसं मी आता हिंदी बोलाय तर तुम्ही काय करायला सांगा असं टकलून बघत बसलाय की नाही, काय बोलतात कोणाला माहीत नाही म्हणजे माझी चूक आहे बरं का, तुमची नाही पर ऐसा नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक है, उसमें कोई भाषा विशेष नहीं है, सर्व भाषामय है। उस दिव्य ध्वनि में ऐसा अतिशय है कि वहाँ बैठे हुए सभी भाषाओं के जानकार अपनी अपनी भाषा में अर्थ समझ जाते हैं। जैसे बताया था ना, पार्लियामेंट में ऐसा रहता है, ऐसे मैंने सुना है। जो संसद भवन रहता है ना, या हाँ, तो वहाँ पे जो माइक पे बोला जाता है ना, तो वो सभी को अपनी अपनी भाषा में, उस हॉल में जो भी कॉन्फ्रेंस हॉल में जो भी बैठता है ना वहाँ पे, तो उनको सभी को अपनी अपनी भाषा में वो समझ में आता है। हाँ, तो उन्होंने यही बताया है, यहाँ पे आप मनुष्य है, सामान्य बुद्धि वाले हैं, आपको ये टेक्निक आती है, तो वहाँ पे तो इंद्र है, वो क्या नहीं कर सकता। और भगवान है साक्षात, तो वहाँ पे किसको क्या तकलीफ होगी सुनने के लिए, सभी को सभी कुछ सुनाई देता है। इसलिए अब तो यो सुनने में आता है कि कोई यंत्र ऐसा बना कि भाषण किसी भाषा में हो, किसी भी भाषा में हो, मगर तुरंत ही उसका ट्रांसलेशन अन्य भाषाओं में हो रहा है, होता रहे। मतलब मैंने परसों भी बताया था ना, एक यहाँ पे लोग आए थे, तो उनको मैंने एक बुक दी पढ़ने के लिए, तो वो मराठी में थी, उनको मराठी नहीं आती थी पढ़ने को, तो उन्होंने क्या किया, इसमें फ़ोटो निकाल दिया मोबाइल में, और उसमें जो ऐप रहता है ना, उसमें उन्होंने हिंदी में पढ़ना शुरू कर दिया। मैं बोल रही थी ये मराठी पुस्तक है, आप हिंदी कैसे पढ़ रहे हो, तो उन्होंने बोला उसमें ट्रांसलेट हो गया, इतना फास्ट है। और मुझे अगर बुक लिखना है तो कितना मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अभी मुझे किन्हीं लोगों ने बताया आपकी बुक हिंदी में करो मैं बोली आप ऐप यूज़ करो बहुत इजी हो जाएगा। म्हणजे अधर्म जीव आणि पुद्गलला ठरण्यासाठी जागा आहे। धर्म चालायसाठी जागा दे, चालायसाठी मदत करतं। ही धर्मद्रव्याचं नाही चाललं वर्णन, धर्म म्हणजे धर्म चाललाय। धर्म काय आहे, प्रत्येक वस्तूचा स्वभाव हे धर्म आहे। त्यामुळे इथं शब्द हे पुद्गलाचा धर्म आहे असं सांगितलं। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि कोई यंत्र है जो तुरंत अपनी अपनी भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर देता है। भला बतलाओ, जहाँ इंद्र वैज्ञानिक मौजूद है वहाँ क्या ऐसे अनुपम यंत्र न होंगे? यह दिव्य ध्वनि निरक्षर शब्द में है, भाषा में है। तो वहाँ पे तो कोई भी अजूबा हो सकता है। यहाँ पे आप कर सकते तो वहाँ पे वो क्यों नहीं कर सकते? और साक्षात बोले कि वहाँ पे तो भगवान है, तो कोई भी इम्पॉसिबल थिंग नहीं है वहाँ पे। तो ये बरोबर। म्हणूनच म्हटलं ना, ते फॉरेन कंट्रीमध्ये प्रवचन सारला त्यांनी असं अँटिक पीस म्हणून ठेवलं आहे, किंवा काय म्हणायचं, एक स्पेशल ग्रंथ म्हणून ठेवलं आहे त्यांनी, आणि त्याला ते सगळ्यांना वाचायला हात लावायला देत नाहीत। फक्त सायंटिस्ट लोक त्याच्यातून सर्च करून वगैरे त्यातनं नवीन नवीन शोध लावतात। पण आपल्याला त्याची किंमत नाही, आपल्याकडं जास्त आहे ना, उपलब्ध जिथं असतं तिथं पिकतं, तिथं विकत नसतंय। किती खेदाची गोष्ट आहे ती। तो चलो, क्या बता रही थी मैं? तो दिव्य ध्वनि की ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं, और जो बताया था पहले कि दिव्य ध्वनि जो बोलते हैं भगवान, तो वहाँ पे ऐसे किसी ने शंका पूछी इसलिए दिव्य ध्वनि खिरी, ये सब हम बोलते हैं, लेकिन ऐसे तो कोई किसी को जवाब देना है इसलिए वो दिव्य ध्वनि नहीं निकली। वो तो इसीलिए स्वाभाविक क्रिया है, ऐसा बताया। जो भी क्रिया है अरिहंत भगवान की वो स्वाभाविक ही है। तो भाषा वर्गणाएं समस्त विश्व में व्याप्त है, उसको बहिरंग साधन सामग्री मिलने पर उसी भाषा वर्गणा का शब्द रूप से परिणमन हो जाता है। जो स्वयमेव होता है उसको कोई करने वाला नहीं है। शब्द दो प्रकार के हैं, प्रायोगिक और
वैश्रसिक। पुरुष के प्रयत्न द्वारा उत्पन्न जो है वो प्रायोगिक है, वो पुरुष प्रयत्न निरपेक्ष जो शब्द है वो निसर्गज है यानी वैश्रसिक है। और भी बताए दो भेद, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक के दो भेद किए, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। जो संस्कृत आदि भाषा है वो अक्षरात्मक है और द्विंद्रिय आदि द्वारा उच्चारित तथा दिव्य ध्वनि रूप जो भाषा है वो अनक्षरात्मक है। अभाषात्मक शब्द जो है वो प्रायोगिक और वैश्रसिक है। बताया किया ना आपने चार्ट ऐसे, अभाषात्मक के क्या बताया, प्रायोगिक और वैश्रसिक। प्रायोगिक किसे बोलते हैं, एग्जाम्पल ढोल बजाया, वीणा बजाई, बांसुरी बजाई, ये सब हमने प्रयोग पूर्वक किए हुए हैं ना शब्द, तो ये हो गए प्रायोगिक शब्द। ढोल, वाणी, वीणा, मृदुंग आदि के शब्द प्रायोगिक है तथा जो मेघ गर्जना वगैरह के शब्द है वो वैश्रसिक शब्द है, यानी उसको किसी ने पर्पसफुली बनाया नहीं है, वो तो निसर्गज है। हाँ, तो ऐसे ही उत्पन्न हो गए, किसी ने उसको प्रयोग से नहीं उत्पन्न किया। तो भाषा वर्गणारूप जो उपादान कारण है वो तीनों लोकों में तीनों कालों में उपलब्ध है सर्वत्र। फिर भी शब्द रूप से जब जहाँ परिणमन होना है वहाँ पे उनको सामग्री मिली तो वो परिणमित हो गए। जैसे ये वीणा आदि निमित्त मात्र है, यानी समझ लेना यहाँ पे मैं ढोल बजाने के लिए रखा है हमने, और यहाँ पे जो भाषा वर्गणाएँ है वो रेडी पोजीशन में है, हमने ऐसे बस उसका प्रयोग किया तो वो भाषा शब्द रूप से परिणमित हो गई। तो बहिरंग सामग्री मिलने की देर है, बस वो भाषा वर्गणा शब्द रूप हो जाते हैं। शब्द किस इंद्रिय का विषय है, कर्णेंद्रिय का विषय है, इसलिए वह अमूर्त है कि मूर्त है, मूर्त है। दिखाओ ना, कौन से स्कंद है शब्द, ये 6 स्कंद देखे थे हमने, उसमें कौन सा स्कंद है, बादर, 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 बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, इसमें कौन सा स्कंद है शब्द, ये कौन से स्कंद है बताओ। ह्याला म्हणायचं बादर, बादर जे टच करू शकतो, ज्याला तोडू शकतो, जे तोडल्यावर परत एक होत नाही त्याला म्हणायचं बादर, बादर। इसलिए उल्टा बोलना उसका, क्या, जो दिखता नहीं है लेकिन पकड़ में आता है तो सूक्ष्म बादर हो गया, जो दिखता है लेकिन पकड़ में नहीं आता वो हो गया बादर सूक्ष्म। एग्जाम्पल, धूप, छाव या अंधकार या प्रकाश, ये सब दिखते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते। दिखाओ पकड़ कर, प्रकाश को पकड़ के दिखाओ, है ना उस ट्यूब में, नहीं है, पकड़ के रखा है ना हमने उसको, तो पकड़ नहीं सकते, दिख सकता है लेकिन पकड़ नहीं सकते, तो वो हो गए बादर सूक्ष्म। और ये शब्द, रस, स्पर्श, ये जो विषय है ना शब्द, वो दिखते नहीं है लेकिन पकड़ में आते, इसलिए सूक्ष्म बादर हो गए। तो शब्द भी कैसे है, सूक्ष्म बादर स्कंद है जो मूर्तिक है। लेकिन इसको आकाश का गुण जिन्होंने माना है उनको उनकी मत की अपेक्षा से उसे अमूर्त मानना पड़ेगा, लेकिन अमूर्त तो वो नहीं है, क्योंकि पुद्गल स्कंद है तो नियम से मूर्तिक ही है। जो अमूर्तिक विषय होता है वो इंद्रिय से गम्य नहीं होता, इसलिए सभी तरह से शब्द को मूर्तिक है ऐसा सिद्ध करके बताया। अभी अमृतचंद्र आचार्य जी की टीका देखते हैं। ते उघडणार का, बंद झाले, उघडा। अथ शब्दस्य, येते का वाचायला संस्कृत, पर्यायत्वं दर्शयति। काय नाही, पूर्ण उघडा, नुसतं उघडा ते उघडा, उघडा ते पण
क्या बता रहे हैं? अथ शब्दस्य पुद्गल स्कंद पर्यायत्वम दर्शयति। अब शब्द का पुद्गल स्कंद पर्यायत्व है ऐसा दिखा रहे हैं। मतलब शब्द ये हमारा गुण नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का गुण है ये बता रहे हैं, किसी अन्य द्रव्य का गुण नहीं है शब्द ये। अर्थ खाली घेतलं नाही का गाथेचं? हां, इकडे आहे। शब्द की उत्पत्ति स्कंद से होती है। स्कंद परमाणुओं के समूह के मिलने से बनता है। जब वे परमाणु आपस में स्पृष्ट होते हैं तो शब्द उत्पन्न हो जाता है। परमाणु नहीं, स्कंद होना चाहिए। वो स्कंद जब परस्पर में स्पृष्ट हो जाते हैं तो शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसी शब्द की उत्पत्ति नियत कही है। नियत है, निश्चित है ऐसे। श्रवणेन्द्रिय आलम्बन भावेन्द्रिय परिच्छेद्य ध्वनि विशेष शब्द। शब्द क्या है? तो श्रवणेन्द्रिय का आलंबन होने पर या आलंबन से भावेन्द्रिय द्वारा गम्य परिच्छेद यानी ज्ञात होने वाली ऐसी ध्वनि विशेष उसको शब्द कहते हैं। बताओ शब्द की व्याख्या क्या होगी आपके बारे में, आपके हिसाब से? शब्द यानी क्या? द्रवेंद्रिय के अवलंबन से भावेंद्रिय से गम्य जो ध्वनि विशेष है उसे शब्द कहते हैं, श्रोत्रेंद्रिय के ही। सहज किम विशिष्ट, और वह किस विशेषता से सहित है? पढ़ो। स्कंदेभ्य सकाशात, ते तोडायचं, सकाशात उत्पन्न। हाँ, क्या बताया? स्कंद से उत्पन्न होने वाला, ऐसा होने से स्कंद प्रभव यानी स्कंदजन्य है ऐसा बताते हैं। स्कंदों से उत्पन्न होता है अतः उसे स्कंद प्रभव कहते हैं। फिर स्कंद किसे कहते हैं? स्कंद लक्षणम कथ्यते। स्कंद का लक्षण क्या है ऐसा पूछने पर बताते हैं। स्कंदः भवति, स्कंद होता है। कथम भूतः, कैसे होता है? जोरात वाचा, माझ्याकडे आवाज आहे। अपि, लय हळू आहे आवाज, मला इथं कॅच व्हायला पाहिजे। परमाणु के संग का संघात होने पर, परमाणुओं के समूहों के भी मिलन से, समुदाय से स्कंद होता है। कैसा है वो? अनंत परमाणुओं का समूह है, उससे स्कंद की उत्पत्ति होती है। समूह, अनंत परमाणु का समूह जो है उसका संघात, उससे स्कंद की उत्पत्ति होती है। इदानीं स्कंदेभ्यः सकाशात् शब्दस्य प्रभवत्वम् उत्पत्तिं कथयति। हाँ, इदानीं मतलब अभी स्कंद से शब्द का प्रभवत्व यानी उत्पत्ति कहते हैं। क्या बताया पहले? परमाणु से स्कंद की उत्पत्ति, स्कंद से अभी शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं। तो स्कंद से शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताते हैं। स्पृष्टेषु तेषु लग्नेषु संघटितेषु सत्सु। क्या बता रहे हैं? पूर्वोक्त जो स्कंद है उस स्कंद का परस्पर में संलग्न होने से, स्पर्श होने से, संघर्षण होने से, ये सब उसमें लगा लेना। स्पर्श होने से, टकराने से जो उत्पत्ति होती है, जायते यानी प्रभवती, उत्पन्न होते हैं। सह कह, कौन उत्पन्न होता है? कर्ता। पूर्वोक्त अयम अत्र अभिप्राय है, ऐसे पढ़ना। पूर्वोक्त जो शब्द है वो उत्पन्न होता है, इसका यहाँ पे अभिप्राय क्या है? यहाँ यह अभिप्राय है मतलब शब्द उत्पन्न होता है ये बताना है। टक्कर होने से या परस्पर स्पर्श होने से किसका उत्पाद होता है? शब्द का होता है। ऐसे ही जैसे ना, हाँ,
जयसेनाचार्य जी की भाषा ऐसी है, पहले क्वेश्चन आंसर्स करते जाते हैं, फिर लास्ट में बता देंगे कि किसका प्रकरण चल रहा है. आपको उतनी सावधानता रखनी पड़ती है, नहीं तो आप इधर उधर जाएंगे. किधर गए हैं? हॅलो राणीताई, कुठं गेली? आहे ना? काय बोलले आहे सांग. की. काय बोलले सांग. थोडंसं डिस्टर्बन्स व्हायला लागलाय. बर. नाही, पहिल्या परमाणूपासून स्कंदाची उत्पत्ती झाली, स्कंदापासून शब्दाची उत्पत्ती झाली. शब्द म्हणजे काय? नाही, आता पहिली व्याख्या घेतली ना त्यांनी पहिल्या आवळीमध्ये. शब्द म्हणजे काय? गम्य असं जी आहे ती ध्वनिविशेष, त्याला म्हणायचं शब्द. म्हणजे द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से भावेंद्रिय द्वारा गम्य जो ध्वनि विशेष है उसे शब्द कहते हैं. काय म्हणती? श्रवणेंद्रिय के अवलंबन से आणि भावेंद्रिय द्वारा जानने योग्य ध्वनी विशेष शब्द है. बरोबर. म्हणजे आपण स्वतः कसं काढलं का कधी? मला सांग बघू, स्पर्श कशाला म्हणायचं? आता शब्द त्यांनी काय तो विषय सांगितला, स्पर्श कशाला म्हणायचं सांगा याच व्याख्येवरून. स्पर्शनेंद्रिय के अवलंबन से. पूर्ण कर की. स्पर्शनेंद्रिय के अवलंबन से आणि भावेंद्रिय द्वारा जानने योग्य जो स्पर्श विशेष से. बरोबर. जे काही विषय आहे त्याला म्हटलं स्पर्श. काय कळलं? स्पर्श कशाला म्हणायचं? स्पर्शनेंद्रिय द्रवेंद्रिय के अवलंबन से स्पर्शनेंद्रिय भावेंद्रिय द्वारा गम्य जो विषय है उसे स्पर्श कहते हैं. असंच प्रत्येक इंद्रियाचं लावू शकता. रस, गंध. गंध कशाला म्हणायचं? घ्राणेंद्रिय के अवलंबन से. द्रवेंद्रिय बोला. भावेंद्रिय द्वारा जानने योग्य गंध विशेष को, विषय विशेष को, जो विषय है ना उसके द्वारा गम्य जो विषय है उसको गंध बोलते हैं. तो ऐसे हमें पता है सब, लेकिन उसकी परिभाषा कैसी है ये सब यहाँ पे शास्त्र में सिखाते हैं बस. तो स्कंद कैसे है ये बता रहे हैं. क्या क्या हुआ अभी तक? जो परमाणु के संघात से स्कंद की उत्पत्ति हुई है, स्कंद के संघर्षण से शब्द की उत्पत्ति हुई है. तो वो शब्द यानी क्या ये बताया. अभी आगे बताते हैं. अयम अत्र अभिप्राय, यहाँ पे ये अभिप्राय है. द्विविधाः स्कंधाः भवन्ति. 2 प्रकार के स्कंद है. कौन कौन से? मिळालं का? जयसेनाचार्यजींची टीका चालू आहे. वाच. स्कंद 2 प्रकार के है. भाषा वर्गणा के योग्य जो वे आम्ही आर्यांच्या भाषेत वाचालोय. आर्यांची भाषा, लेंछांची नंतर. भाषा वर्गणा योग्याः ये ते अभ्यंतरे कारणभूताः सूक्ष्माः ते च निरंतरम लोके तिष्ठन्ति. आता करा हिंदी बघू. आता मी संस्कृत वाचले ना, तुम्ही हिंदी सांगायचं. बोला. खाली बघून नाही सांगायचं, वरून सांगायचं. संस्कृत शिकायला लागलाय सगळे. सूक्ष्म आणि सूक्ष्म आहेत ते निरंतर. बघा किती तर बघून सांगा पुढचं. बरोबर. निरंतर लोकांमध्ये राहतात. भाषा वर्गणा योग्य जे काय अभ्यंतर कारणभूत आहेत. भाषा वर्गणा योग्य 2 घेतलेत का आणि करून? भाषा वर्गणा योग्य स्कंद ते अंतरंग कारण घेतलं. ते सूक्ष्म आहेत आणि ते लोकांमध्ये भरलेले आहेत. स्कंदाचे किंवा शब्दाचे 2 कारण घ्यायचे. शब्दयोग्य जे स्कंद आहेत ना त्याचे 2 कारण आहेत. काय? अभ्यंतर कारण आणि बहिरंग कारण. अंतरंग कारण काय आहे? भाषा वर्गणा. बहिरंग कारण म्हणजे ते सगळं तुमचं ढोल नकता पाशे नाहीतर किंवा कंठ तालु ओष्ट यांचा व्यापार, हे सगळं बहिरंग घेणार. तो अंतरंग कारण के लिए क्या बताया? भाषा वर्गणा योग्य जो अभ्यंतर कारणभूत और सूक्ष्म है वो स्कंद निरंतर लोक में रहते हैं. आगे ये तू
बहिरंग कारणभूताः तालु ओष्ठ पुट व्यापार घंटा अभिघात मेघादयः ते स्थूलाः क्वापि क्वापि तिष्ठन्ति न सर्वत्र। बहिरंग कारणभूत जो सामग्री है वो कहीं होती है कहीं नहीं होती है। अभी यहाँ पे ढोल है क्या? ये ढोल ही है ना जो बज रहा है। हाँ, तो बहिरंग सामग्री कहीं होती है कहीं नहीं होती, लेकिन जो अंतरंग सामग्री है वो निरंतर सभी तरफ रहती है, सर्वत्र है तीनों लोकों में। तो ये बताया यहाँ पे लेकिन जो बहिरंग कारणभूत, उस सेंटेंस पर बता देखो, मतलब आपको समझ में आएगा अर्थ। जो बहिरंग कारणभूत तालु ओष्ठपुट उनका व्यापार, घंटा अभिघात, घंटा का नाद, उसका घर्षण होना या उस पे आघात होना, ये और मेघ आदि, ये जो स्थूल है वो कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं, मतलब सर्वत्र उनका सद्भाव होता है ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे बहिरंग और अंतरंग कारण दोनों मिल जाएंगे वहाँ पे शब्द की उत्पत्ति होती है। मतलब शब्द भाषा वर्गणा तो सर्वत्र है लेकिन शब्द सर्वत्र नहीं है। क्यों? घरात भांडी तर सतत आहेत, का वाजत नाहीत? कधी तरच का वाजतात हो? सारखं वाजल्यावर आम्ही घरात कसं राहायचं? भांडी वाजायला लागल्यावर। तो अंतरंग कारण वहाँ पे राग द्वेष होने पड़ते हैं तभी वो बर्तन बजते हैं। ऐसा क्या? तो अंतरंग कारण रूप भाषा वर्गणा है वो तीनों लोकों में सर्वत्र है, लेकिन बहिरंग कारण जब मिल जाते हैं तभी वहाँ पे शब्द की उत्पत्ति होती है। तेच ना, स्कंद म्हणजे त्याचे कारण म्हणा, सामग्री म्हणा। अंतरंग कारणभूत भाषा वर्गणा आणि बहिरंग कारणभूत हे वीणा मेघगर्जना आदि सगळे। तो ये सगळं समझ के हमें क्या फ़ायदा? इससे हमें क्या बोध? अभी इसका ह्याचा जीवनात असं उपयोग करून घ्यायला पाहिजे की जेव्हा त्यांनी बोललंय, समोरच्यानी माझी निंदा केली समजा, तर ती निंदा करत असताना त्यांच्या कंठतालु ओष्ठचा व्यापार तिथे झालाय, त्यावेळेस असणाऱ्या त्या भाषा, हे सगळं आठवणार नाही आहे तुम्हाला, मला माहीत आहे, पण आपला एक संस्कार करून ठेवायचा आहे। जेव्हा कोण शिव्या देते त्यावेळेस तुम्हाला टेप रेकॉर्ड चालू ठेवा जाऊ देते। म्हणजे हां बरोबर। तर ते जेव्हा असे काय अपशब्द आपल्या कानावर पडत आहेत त्यावेळेस ते सुद्धा शब्द आहेत आणि ते शब्द कसे उत्पन्न झालेत, म्हणूनच म्हटलं ना, एकच तेवढं सेंटेन्स मस्त आहे वर्णिजींचं। काय सांगितलं होतं त्यांनी? तुम्हाला जाणायचं आहे ना, सगळ्या इंद्रियांचे विषय ग्रहण करायचे आहेत ना, त्याचं ज्ञान करायचं आहे ना, करा, पण कसं करावं? काय सांगितलं होतं दीपालीबेन? कसं जाणा? स्वभाव रूपाने जाणा। नाही नाही, जे काही वस्तू जाणणार ना त्या वस्तूचा स्वभावान रूपाने जाणा। मग कशाला रागद्वेष होते तो? मला तुम्ही काय म्हटला समजा, म्हणत असाल मागं, माहीत नाही सगळेजण, तो जे काय म्हणत असणार ना तर ते शब्द त्याचा स्वभाव ग्रहण केला का हो तुम्ही? ते वाईट आहेत हे ग्रहण केलं, पण पुद्गल आहे हे कुठं जाणलं? जर ज्याला समजलं की ते शब्द आहेत, पुद्गलाचं स्कंद आहे, बस ह्याच्यापेक्षा जास्त मला त्याचा काही उपयोग नाही आहे, असं जेव्हा तुम्ही त्याला थोडंसं काय म्हणायचं, प्रॅक्टिसने होणार आहे, ते एकदम होणार नाही आहे, पण करा, सुरुवात तरी आत्ता करा, तर कुठंतरी ते आपल्याला आपल्या साधनेसाठी उपयोगी पडेल। म्हणजे न्यायकता जराशी ठेवत जावा तर ते शब्द आहेत हे कळेल, ते भिन्न आहेत हे कळेल, नाही तर मग त्या शब्दांनी माझा किती घात झाला आणि मी किती त्याच्यानी दुःखी हाच अनुभव करत राहतो। सगळं विसरतंय हो त्यावेळेस, हे सगळं इथे समोर असताना ना, हे बहिरंग सामग्री आहे नाही असती त्यावेळेस ते लक्षात येत आहे। अंतरंग सामग्री सगळीकडे आहे, हेच बघा की अंतरंग सामग्री रूप ज्ञान आहे ना सगळीकडे आहे, पण जेव्हा बहिरंग सामग्रीभूत अज्ञानाचे मिळतात ना तुम्हाला संयोग, त्यावेळी सगळं ज्ञान शून्य होऊन जाते। म्हणून
हां, म्हणून ज्ञानाची सामग्री जिथे आहे ना तिथं राहायचं. घरी पळापळी करायची नाही. नाही म्हणा, खोटं बोलायचं नाही शास्त्राच्या समोर. म्हणून काय करा, सगळे शब्द आपल्याला आपल्या आत्म्यापर्यंत न्यावेत असंच त्याचं भाववासन करा. कुठलाही शब्द असू देत. जसं महाराजांना किती वाईट शब्द बोलले तरी सुद्धा त्यांनी काय करतात, त्याचा उपयोग आहेच म्हणायचे. जसं तुम्ही म्हणताय ते सगळं मी आहे, किंवा तुम्ही म्हणताय म्हणून मी आहेच असं नाही आहे. जसं ते आम्हा सांगतात ना, एका वल्लूवर कवी होते आणि ते एका सभेमध्ये गेले होते आणि तिथे त्या सभेमध्ये नेमकं त्यांचे सगळे विरोधी आले होते समोर बसलेले आणि ते त्यांना नावं ठेवणारे होते, त्यांची शिव्या देणारे त्यांच्यावर. आणि हे बसले वक्ता म्हणून स्टेजवर आणि त्यावेळेस ते सगळेजण त्यांचा अपमान करायला लागले, अपशब्द बोलायला लागले की तुम्ही वेश्यागामी आहे, तुम्ही सप्तव्यसनी आहेत, असं काय काय. तर ते किती जरी बोलले ना तरी हे तटस्थ बसले होते ते कवी. मग लोकांनी विचारलं, तुम्ही असं कसं काय बसू शकलात, त्यांचे जे समर्थक होते त्यांनी. मग ते म्हणले, काय खोटं बोलत नाही आहेत, ते सगळे तसंच बोलत आहेत. मग हे हापकले, म्हणले असे कसे काय तुम्ही तर असे नाही आहेत आणि कसं काय म्हणताय, मग त्यांचं कसं ऐकून घेत आहे. ते म्हणले, जे ते बोलतायत ना, मला सप्तव्यसनी म्हणतायत, मला वेश्यागामी म्हणतायत, पापी म्हणतायत, सगळं मी पूर्वी नव्हतो का, म्हणले होतोच, म्हणून तर मी अजूनपर्यंत पाप फेडतोय, इथं बसलोय. म्हणजे भूतपूर्व नैगम्याने सगळं योग्य आहे म्हणले. ते जे म्हणतात ना ते सगळं मी होतो, आत्ता मी नाही आहे, मला माहिती आहे, मग कशाला मी वाईट वाटून घ्यायचं आहे. इतकं सहज असतं का आपण. म्हणले काय तर सुनबाई समजा, मला माहीत नाही म्हणतात का नाही, पण आपण समजा काहीतरी म्हणले कोण आपल्याला, शेजारचे म्हणले, मैत्रिणी म्हणले, कोण विरोधी त्यांनी काहीतरी म्हणलं आपल्याला, तर ती सगळी विशेषणं आपल्यात आहेत असं म्हणा आणि सोडून द्या ना. काय आत्ता नाही आहे ना वर्तमानामध्ये, किंवा जाऊ देत. आज नुसतंच म्हणायचं असतं ते. शेजारी आलं की नाही पळून गेलेलं असतं दुसरीकडं, घर सोडून दुसरीकडे गेलेले असेल लोक. म्हणून सांगितलं की प्रॅक्टिकली त्याला आपल्या जीवनात आणायला पाहिजे. अनेक परमाणूचा म्हणून एक स्कंद तयार होतो, बरोबर, आणि शब्द कसा तयार होतो. त्या स्कंदाचं संघर्षण झाल्यावर, म्हणजे आघात झाल्यावर, स्कंद एकत्र झाल्यानंतर एकमेकांवर आपटल्यावर शब्द तयार होतो. बरोबर, आपल्या ओठाची हे पण आपटलं ना एकावर एक, आणि मग त्याच्यातून शब्द बाहेर पडला असं, किंवा घंटानाद झाला, किंवा ढग गडगाडले, मग सगळा एक आघात आहे त्या स्कंधांचा, तेव्हा ती शब्दाची उत्पत्ती होते. मग त्या सगळ्या शब्दांना मी फक्त जाणणारा आहे. कानाला न ऐकू येणं लय चांगलं आहे माहिती आहे का. ह्याच्यासाठी तुम्ही न्याय करू शकत नाही ना, ते कोणाचे निंदेचे शब्द ऐकून सहन करू शकत नाही ना, मग त्यापेक्षा म्हणतात की बहिरा असलेलं चांगलं, असं लोक म्हणतात बरं का. पण एवढ्या गोष्टीसाठी बहिरे व्हा असं म्हणतात आचार्य. तर ते घेतलंय ना काय, बहिर्दुःखेषु चेतन, त्या इष्टोपदेशमध्ये त्यांनी एका ठिकाणी घेतलंय की ते त्यागी मुनी काय करतायत, सगळ्या बाह्य दुःखांसाठी अचेतन दगडासारखे आहेत. तुम्ही येऊन उपसर्ग करा, शिवीगाळ करा, काय पण संकट येऊ दे त्यांच्यावर, सगळ्या त्या बाह्य संकटांसाठी मी दगड आहे, अचेतन आहे, त्याप्रमाणे आहे असं ते सांगतात. असं झालं तर स्टेबल राहू शकणार, नाहीतर मग कोण येणार आणि सगळे तुम्हाला पिघळवणारे आहेत, तुम्हाला त्रस्त करणारे आहेत. सगळ्या कंडिशन्समध्ये मी जाणणारा आहे, ह्याचं वेदन करा तर आनंद आहे. हो, जाणा. सर्व शब्दांपासून भिन्न स्वतःला निशब्द स्वरूप जाणा, ज्ञाता द्रष्टा जाणा. शब्द म्हणजे माझा स्वभाव नाही, माझा गुण नाही. शब्द तर जड आहेत, मूर्तिक आहेत. हा मी आत्मा अमूर्तिक आहे, चेतनमय आहे जाणा. चैतन्य स्वरूपोऽहम्. ओम विसर्ज. नमो हरि.